हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तैयारी इस बजट टाइम में कैसे करनी है, इसके ऊपर वीडियो बना दूं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात तो स्टूडेंट, अगर आप मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल आइडियाज, स्टूडेंट मोटिवेशन, इस टाइप की वीडियोस पाना चाहते हो तो आप बीइंग सक्सेस नामक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप भी जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लो। ओके स्टूडेंट्स। लो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी आप सभी लेकर आए स्टूडेंट एक्सीलेंस फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। करंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, इंडिया टॉप एजुकेटर्स जैसे मनोज चौहान सर हैं, पीयूष माहेश्वरी सर हैं, ब्रजेश जिंदल सर हैं, ये इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। बच्चों, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप आगे देख सकते हो एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022, करेंट क्लास 11th स्टूडेंट्स, 11th रिवीजन बैच एंड अर्ली क्लास 12th बैच। यहाँ पर भी यही टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, और ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। उसके साथ साथ बच्चों स्पार्क 2.0 बैच भी अर्ली क्लास 11th एंड जेईई मेन एंड एडवांस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2023 में देने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच बच्चों 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो बंसल क्लासेज हैं इंडियाज, मतलब आपने कोटा का नाम सुना होगा, कोटा के बंसल क्लासेज हैं, ये वहाँ के टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों। और MCQ 2.2 बैच भी आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको ये पेज होने लगेगा एज फॉर क्लास 12 जेईई मेन एंड एडवांस 2022। और 28 दिसंबर से जो शेड्यूलिंग है बच्चों, आप यहाँ पर देख लेना पूरी 28, 29, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। और कैसे बच्चों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन पर बच्चों आप क्लिक करोगे। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों, आपको ये पेज होने लगेगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लस करना है बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट प्लस करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस 7,000 है, 3 मंथ का 17,500 है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड में हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेज रेफरल कोड यूज करोगे, बिल्कुल भी गैप आपको नहीं देना है। स्मार्ट स्टडी क्लासेज, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही बच्चों आप डालोगे और अप्लाई करोगे तो बच्चों आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको 1 महीने के लिए केवल 6300 रुपये पे करने हैं। उसी प्रकार से आपका 10% डिस्काउंट हर एक जगह कम हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हो। तो वो आप सभी बच्चे जानते हो कि केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है बच्चों आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी बच्चों आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है बच्चों, वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन जिसको कहते हैं। और बच्चों एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए है, आज मैं आपको 35 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पीडीएफ भी दूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना बच्चों, क्योंकि वो पीडीएफ आपको तभी मिल पाएगी जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आप सभी को शायद पता होगा ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन और तत्वों के, जो बच्चे अदर बोर्ड्स हैं यूपी बोर्ड को छोड़कर, उनके चैप्टर ये भी होगा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये बच्चों 6 चैप्टर्स हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात आती है कि यहां से क्या तैयार करना है बच्चों, तो आप सभी को मैं बता दूं यहां से न्यूमेरिकल्स आप बहुत ज्यादा आते हैं। इन 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो बच्चों इन चारों लेसन्स के, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन और आपका केमिकल काइनेटिक्स, इन दोनों लेसन से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत रेयर कंडीशंस में इन दोनों लेसन्स से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल पर्पस से इन चैप्टर्स को तैयार कर लेना है। इन 6 लेसन्स में, ये चैप्टर तो यूपी बोर्ड से हट चुका है, इन लेसन्स में बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन केवल इस वाले चैप्टर से बनता है, अदरवाइज किसी भी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको इन चैप्टर पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी को बच्चों पता होगा आपका पी ब्लॉक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, पी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद बच्चों आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ये भी आपका इसी में आता है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। उसके बाद बच्चों आपका है उप सह संयोजन यौगिक, जो कि 4 नंबर का यहां से आना ही आना है, आईपीसी आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, ठीक है।
उपसह संयोजन यौगिक। उसके बाद बच्चों आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको पता होगा बच्चों 10वां लेसन है आपका हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन, एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। 14 है आपका बच्चों जैव अणु। 15 है आपका बहुलक एंड 16 है आपका दैनिक जीवन में रसायन। तो ये पूरी आपकी केमिस्ट्री है। जिन बच्चों को ना पता हो आज सीख गए होंगे केमिस्ट्री में कितने लेसन हैं और कहां से क्या आने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल पर्पज से ये चैप्टर्स तैयार करने हैं, ठीक है ना, आप आसानी से तैयार कर लोगे। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप यहां से तैयार कर लेना। हर चैप्टर में आप अगर एक एवरेज मान के चलो, अगर आप हर चैप्टर से 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है। जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस वो सारे कवर हो जाएंगे आपके। सेम प्रोसेस आपको हर जगह अपनाना है, ठीक है। अगर आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं है तो आप इसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और यूपी बोर्ड के बच्चों को पता होगा कि ये दोनों लेसन्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? तो बच्चों आपको क्या करना है, हर चैप्टर से 5-5, 6-6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तैयार करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फिर बच्चों मैं आपको बताता हूं पी ब्लॉक में क्या पूछा जाता है। बच्चों देखो, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बनता है। अगर आप लास्ट में आके लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उनमें देखोगे ना, तो बच्चों आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इन्हीं के लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस बनते ही यहां से हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो बच्चों रिएक्शंस भी आपकी पी ब्लॉक, डीएमएफ एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके 4-5 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से बनती हैं। तो रिएक्शंस भी आपको पता होगा बच्चों 3 प्रकार के आते हैं। क्या होता है जब, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, एंड नेम रिएक्शंस, ठीक है। 3 तरीके की आपकी रिएक्शंस बच्चों केमिस्ट्री के पेपर में पूछी जाती हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करें बच्चों, तो उसमें आपको देखो न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, रिएक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चों आपको देखो, मैं आपको आज 35 लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं केमिस्ट्री में। अगर आप ये तैयार कर ले तो आपके 20 से लेकर 25 नंबर बच्चों कवर हो जाएंगे। क्लियर है? मैं 70 मार्क्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद बच्चों रिएक्शंस मैं आपको करा रहा हूं, और रिएक्शंस की जैसे सिलेबस खत्म होगा हम एक सीरीज भी चलाएंगे। नेम रिएक्शंस आपकी इस टाइम चल रही हैं, वैसे हम ये टॉपिक्स खत्म करा चुके हैं, लेकिन दोबारा से आप सभी के लिए स्टार्ट किए जाएंगे। तो 5 से 10 नंबर बच्चों आपको ये देकर जाएंगे। कितने? 5 से लेके 10 मार्क्स आपको ये देकर जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी बच्चों आपके कभी कभी 4 से लेके 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो हमको बात आती है कि फोकस कहां करना है। तो जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं तो बच्चों आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो एंड रिएक्शंस तैयार कर लो, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, क्योंकि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिल सकते हैं। उसके बाद 20 से 25 यहां, 5-10 यहां, तो मतलब 40-45 नंबर आपका आ जाएगा। तो 40 + 30 70 नंबर हो गया। अच्छे नंबरों से पास होना माना जाता है 70 नंबर को, ठीक है। क्लियर सभी को? अब बच्चों आपको करना क्या है, अब यहां से सही तरह समझना जो चीज मैं समझाने वाला हूं, जो मैं आपको 35 लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों आपको बताने वाला हूं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बच्चों केवल और केवल 3 या 4 क्वेश्चंस तैयार करते हो, यार इतना तो करना पड़ेगा, देखो टाइम कम बचा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप रेगुलर बेसिस पे तैयार करना, तो 10 से 12 दिनों में आपको ये 35 लॉन्ग क्वेश्चंस से बच्चों तैयार हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम आपको 100 टाइप क्वेश्चंस पूरी बुक में जितने भी होते हैं वो भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और लगभग हम छांटेंगे बच्चों आप सभी के लिए 200 से लेके 250 100 टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। 200 से 250 इतने तो तैयार करने पड़ेंगे आप सभी को, और आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चों ये तैयार करने होंगे। अदरवाइज हम चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे बच्चों को, किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, आप वैसे भी तैयार कर सकते हो। तो अगर हम 200 से 250 शॉर्ट क्वेश्चंस, देखो आपको तैयारी ऐसे ही करनी पड़ेगी, टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आपको ये छोटे छोटे पोर्शन बनाने हैं जिनमें तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन हमारा ये हो गया, इसी तरीके से आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का पोर्शन बनाओगे, सेम बच्चों आप रिएक्शंस का एक पोर्शन बनाओगे। तो मतलब जो केमिस्ट्री का पेपर है, एक चार्ट बना लो, 4-5 पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो। इधर आप रिएक्शंस को रखो, इधर बच्चों आप न्यूमेरिकल्स को रखो, इधर बच्चों आप लॉन्ग क्वेश्चंस को रखो, इधर बच्चों आप शॉर्ट क्वेश्चंस को रखो। ऐसे करके अगर आप तैयारी करोगे छोटे छोटे टर्म्स में बांट के, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहले फोकस करो लॉन्ग क्वेश्चंस पे, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में अगर कोई आता है तो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बच्चों आपका फोकस होना चाहिए न्यूमेरिक रिएक्शंस पर, उसके बाद बच्चों फोकस करोगे न्यूमेरिकल्स पे, उसके बाद बच्चों फोकस करो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार चैप्टर वाइज मैं पूरा तैयारी कर लूंगा, ठोस अवस्था पढ़ना स्टार्ट कर दे, नहीं हो पाएगा यार, टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आप सॉल्यूशन ऐसे अगर टाइम बेकार करोगे तो आपका टाइम बेकार जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे पोर्शंस बना के तैयारी करनी है। अभी आपका फोकस होना चाहिए केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चंस पर। जो मैं आपको आज बताने वाला हूं उनके लिए आप 10 से 12 दिन दो, सबसे पहले उन्हीं को तैयार कर लो,
ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगा रिएक्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पूरी बुक में, वो बताने वाला हूं, वो आप तैयार करोगे। उसके बाद बच्चों आप न्यूमेरिकल्स करोगे, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हम आपको बताएं वो तैयार कर लेना, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और जिनका अपना 90 प्लस स्कोर करना है बच्चों, तो ये आपको तो करना ही करना है। उसके साथ साथ बच्चों प्रीवियस पेपर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो फोकस करोगे। जो भी न्यूमेरिकल्स कराएं, जो भी रिएक्शंस कराएं, आपको तो सब कुछ करना होगा, तभी बच्चों आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो यार केमिस्ट्री का पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना आप सोच रहे हो, बस थोड़ी सी तैयारी करो, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। टाइम यार नहीं बचा हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं टाइम नहीं बचा हुआ, अभी से लग जाओ तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बस मेहनत से लग जाओ। आपका एक ही ड्रीम होना चाहिए, मुझे बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तभी बच्चों आप अच्छे नंबर ला सकते हो, अदरवाइज नहीं ला सकते हो। तो बस मेहनत से लग जाओ, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बता दिया कि केमिस्ट्री की तैयारी आपको किस टाइप से करनी है। अब मैं आपको 35 जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों यहां से बनते हैं वो बताने वाला हूं, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करें सर अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर लो, तो बच्चों अभी रहने दो, ठीक है यार, क्योंकि देखो अनअकैडमी के भी एड्स रहते हैं, ऊपर से आप उन एड्स को भी देखते हो जो वीडियोस में लगे रहते हो, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो रहने दो, हमने थोड़ा सा कुछ किया है वो आप सभी के भले के लिए किया है। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमारे पास आए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ जो मैं देने वाला हूँ ना, जो बताने वाला हूँ, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, शून्य वर्ग, इनके व्याख्या बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर आपको पता है कि जो पी ब्लॉक है, अब देखो आप इंटर में तो आपको पता होगा बच्चों की 4 वर्ग आपको पढ़ने हैं केवल, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और शून्य वर्ग। जो बच्चों 2 वर्ग हैं शुरुआत के बच्चों, वो 11th के हैं, ना कि 12th के, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, पहला बता दिया। दूसरा क्या है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल बनाने की बच्चों 2 विधियां है, ओस्टवाल्ड विधि और बर्गलैंड की विधि। तो दोनों को तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके बाद बच्चों है आपका ओजोन गैस बनाने की विधियां। तो ओजोन गैस बनाने की मैंने आपको बताए थे बच्चों, सीमेन का ओजोनाइजर, ब्राडी का ओजोनाइजर एंड सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर। तो सीमेन और ब्राडी का जो ओजोनाइजर है बच्चों, ये तो लैब मेथड्स है, और सीमेन हाल्स्के का जो ओजोनाइजर है वो औद्योगिक मेथड है, ठीक है। अगला है डीकन विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की लेड कक्ष विधि या शीश कक्ष विधि अथवा संपर्क विधि। ये मेथड्स भी बच्चों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ आप इनकी रिएक्शंस भी तैयार कर लेना। बहुत ज्यादा बच्चों को रिएक्शंस में दिक्कत आती है, तो टेंशन ना लो, आपकी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि रिएक्शंस आप चुटकियों में कर पाओगे, ठीक है ना, टेंशन ना लो। उसके बाद बच्चों डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन है। विरंजक चूड़ क्या है? विरंजक चूड़ बनाने की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अंतरा हैलोजन यौगिकों के लक्षण लिखिए तथा इसके प्रकारों का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण लिखिए तथा प्रमुख उपयोगों को भी लिखिए। प्रयोगशाला में फॉस्फिन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बच्चों 10 क्वेश्चंस हैं, आपको कम से कम 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लो। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप प्रीवियस पेपर एनालिसिस करके देखना, आपको इन 10 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप खुद करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखो, तभी विश्वास करना, ठीक है। उसके बाद बच्चों डी एवं ए ब्लॉक से देखो क्या क्या पूछा जाता है। क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है यहां से। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बच्चों आप तैयार कर लेना। लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के 4 गुणों को लिखना है। पायरोलुसाइड से केमेनोफोर मतलब पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करना है। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण उदाहरण देकर समझाइए। संक्रमण तत्व क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। और ए ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लेंथेनाइट तत्व किसे कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था पर भी टिप्पणी लिखिए। ये बच्चों 7-8 क्वेश्चंस हैं जो कि डी एवं ए ब्लॉक से पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से यार सबसे ज्यादा रिएक्शंस आती हैं, सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों यहीं से बनते हैं, तो इसको तो आप सही तरह तैयार करना है यार, ठीक है। तो बच्चों यहां से बनते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है भाई, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसको बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। अगला बच्चों प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन से, एथिल अल्कोहल से बनाओ या फिर एसीटोन से बनाओ, क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। इसको बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये भी बच्चों हमको बताना है। फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों के समीकरण लिखिए। और फिनॉल में जो OH समूह होता है आप सभी को पता होगा, C6H5OH, ये हमारा फिनॉल है। इसमें OH समूह की उपस्थिति दर्शाने वाली
किन्हीं दो रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण लिखनी है। और ये अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिरे अथवा स्टार्च से, या तो सिरे से या फिर स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन करना है। एथिल अल्कोहल जानते हो ना यार, C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यार इनके सूत्र आप तैयार कर लेना, डाई एथिल ईथर का C2H5O, C2H5, फॉर्मेल्डिहाइड का SCHO होता है, एस्टल्डिहाइड का CH3CHO होता है बच्चों। तो आप अगर केमिकल रिएक्शन सीखना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों आपको रिएक्शंस में जो यूज होते हैं ना, ये जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अगर आपको इसका सूत्र नहीं पता कि आप रिएक्शन कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो आप इनको पहले तैयार करो, ठीक है। अगला है बच्चों एसीटोन बनाने की विधि, फॉर्मिक अम्ल, एथिलेमिन, ये सब कुछ है। फिर हमारा जैव अणु जो चैप्टर मैंने आपको बताया था, वहां से क्वेश्चंस बच्चों कुछ बन जाते हैं, यहां पर होगा, ठीक है ना, 13 या 14 में से हो गई। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कई प्रकार के होते हैं। विटामिन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना। हार्मोन्स क्या है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। प्रोटीन की संरचना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में अंतर, ये भी क्वेश्चन आता है। और अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो बनेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और कॉपर पायराइड और बॉक्साइड, अगर आप यूपी बोर्ड से नहीं हो तो आप ये दो क्वेश्चन और तैयार कर लेना। इसकी पीडीएफ बच्चों आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल में आज ही मिलेगी। जैसे आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, केमिस्ट्री में जाना, वहां पर 35 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आप तैयार कर लेना इन 35 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को, क्योंकि बच्चों ये लगभग 20 से लेकर 25 नंबर आपके कवर करते हैं और आप आसानी से 20 से 25 नंबर ला सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पर अगर आप 2 या 3 तैयार करोगे ना, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसमें उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये तो यार रिएक्शंस के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यार अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को जिसे मत करना, और बीइंग सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्यों शर्माते हो, वहां पर आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिला करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।